नमस्कार, आप सभी का नॉलेज मीन्स में स्वागत है। पूरे भारत में बीएड वर्सेस डीएड मुद्दे को लेकर के काफी घमासान मचा हुआ है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से इस मुद्दे को उठाया गया है, चाहे वो वहां के हाई कोर्ट में हो या फिर सुप्रीम कोर्ट में हो। अलग अलग प्रकार से याचिका जो है दायर किया गया है और सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट को बदलने का प्रयास कराया जा रहा है जो 11 अगस्त 2023 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उन्होंने पास किया था, जिसमें राजस्थान हाई कोर्ट के 25 नवंबर 2021 के जजमेंट को यथावत रखा और साफ साफ संदेश दिया कि बैचलर्स वाले अब जितने भी अभ्यर्थी हैं वो प्राइमरी शिक्षक के लिए अब अपात्र होंगे। इस पर काफी आसान रास्ता दिखाई दे रहा था कि अब बैचलर्स वाले कहीं से भी पात्रता नहीं रखेंगे, लेकिन बैचलर्स के साथियों ने इसको काफी बड़ा मुद्दा बना दिया और अलग अलग तरीकों से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, चाहे वो मॉडिफिकेशन के लिए हो या क्लियरिफिकेशन के लिए हो या फिर रिट याचिका हो या एसएलपी हो। कोई भी अलग तरीके से इसको जो है ले जाया गया अलग अलग राज्यों के द्वारा, चाहे वो छत्तीसगढ़ से हो या मध्य प्रदेश से हो, चाहे बिहार से हो या पश्चिम बंगाल से हो। हर बार नतीजा क्या रहा है आप सभी को पता है। बीएड वालों को साफ साफ ये संदेश दिया गया कि अब वो जो है प्राइमरी शिक्षक बनने के लिए अपात्र हैं, इसका जो है उनको समझ हो जाना चाहिए करके। और दूसरी बात यह है कि काफी इस बीच लोगों में अफवाह भी फैलाया गया कि जो है 19 अक्टूबर का जो जजमेंट है उसके बाद सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, बीएड वाले अंदर हो जाएंगे। इससे पहले भी और कहे गए थे कि बैचलर्स वाले अब अंदर हो जाएंगे, मॉडिफिकेशन का केस लग गया है, क्लियरिफिकेशन का केस लग गया है। इसके एवज में उन्होंने अपने ही साथियों से बड़ा मोटा रकम वसूला। इसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में बड़ा अमाउंट नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। लेकिन क्या ये अपनों की पैसे की बर्बादी नहीं है, अपने साथियों को धोखा नहीं है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो ऑलरेडी क्लियर है, क्योंकि मुद्दा सिर्फ क्वालिफिकेशन पर नहीं है। मुद्दा प्राइमरी लेवल के जो बच्चे हैं उनको किस प्रकार की शिक्षा मिलनी चाहिए, प्राइमरी शिक्षक को कैसी शिक्षा देनी चाहिए, उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें हैं जो कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 और संविधान के अनुच्छेद 21 क के तहत जो है मेरिट्स एंड लॉ पर बहस माननीय राजस्थान हाई कोर्ट में ऑलरेडी हुआ 3 साल तक, जिसका जजमेंट 25 नवंबर 2021 को आया। इसके बाद इसी चीज को लेकर के अपील किया गया सुप्रीम कोर्ट में, जिस पर भी 2 साल बहस हुए। इसी मुद्दे को लेकर के फिर अलग अलग राज्यों द्वारा ले जाया गया। यहाँ एक जो मुद्दा था छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का, उसको ले जाया गया सुप्रीम कोर्ट में 29 अगस्त 2023 को जो एक जजमेंट आया जस्टिस बोपन्ना और प्रशांत मिश्रा के बेंच के द्वारा। इस पर काफी जो है कुछ चीजें अनक्लियर सी हो गई थी, जिसको लेकर अलग अलग राज्यों ने फायदा उठाने का प्रयास किया कि हमारे लिए भी ऐसा अंतरिम ऑर्डर दे दिया जाए जैसा कि छत्तीसगढ़ के लिए 29 अगस्त 2023 को दिया गया। आप सभी जानते हैं कि 29 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद बीएड वालों को अंतरिम रूप से तो राहत मिल गई थी, लेकिन अंतिम रूप से नहीं। आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ में जितने भी बैचलर्स के अभ्यर्थी थे जो प्राइमरी शिक्षक के लिए एग्जाम दिलाए हुए थे, उनको नियुक्ति तो दी गई, लेकिन उनके नियुक्ति में एक बात साफ साफ मेंशन कर दिया गया कि सब्जेक्ट टू पिटिशन दिस ये मान्य होंगे। अगर डिसीजन में आपको बाहर किया जाता है तो आपको बाहर होना पड़ेगा, ये सारी चीजें। इस पर बिहार के द्वारा भी ऐसा मामला बताया गया कि छत्तीसगढ़ जैसे हमारा मामला है तो हमको भी उस प्रकार की जो है अंतरिम राहत दी जाए। उसके बाद एमपी में भी केस हुआ, फिर पश्चिम बंगाल में केस हुआ। इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल में एक और केस हुआ था जिसकी डायरी संख्या 39986 ऑफ 2023, जो कि 26 सितंबर 2023 को जो है फाइल हुआ। इसकी डायरी संख्या जो है सामने आई, जिसकी सुनवाई आज 19 अक्टूबर 2023 को होनी थी और इसकी सुनवाई हुई भी, जो कि केस जो है जेके महेश्वरी और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच में लगी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट में यह केस कोर्ट हाल नंबर 13 पे आइटम नंबर 34 पर लिस्टेड हुई थी, जिसकी सुनवाई तकरीबन 1.5 मिनट हुआ। बैचलर्स के द्वारा काफी सीनियर एडवोकेट जो भारत के जाने माने प्रशांत भूषण हैं और एक अन्य जो सीनियर एडवोकेट थे उनको जो है रखा गया था। बैचलर्स के अलावा जो डिप्लोमा के साथी थे उन्होंने भी अपने साइड से 2 सीनियर एडवोकेट रखे हुए थे, जिसमें से एक राजस्थान हाई कोर्ट के लिए जो लड़ रही थी और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में भी वो गई, मीनाक्षी अरोड़ा। काफी सीनियर एडवोकेट हैं, आप सभी जानते हैं, उनको परिचय की मोहताज नहीं है, वो उनको रखे हुए थे। जिसमें बहस जो है प्रशांत भूषण ने स्टार्ट किया, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि जो ऑनगोइंग भर्ती है उस पर इसका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, जैसा कि जस्टिस धुलिया और जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने जो जजमेंट दिया हुआ है उसके कारण जो है काफी जो है अनिश्चितता हो गई है। इस पर क्लियर कर दी जाए कि जो ऑलरेडी ऑनगोइंग प्रोसेस में भर्तियां हैं उसको कंप्लीट करा दिया जाए, उनको ब्रिज कोर्स का जो ऑप्शन है उसको दे करके जो है कंप्लीट कर सकते हैं, ऐसा बात रखा गया। जिस पर मीनाक्षी अरोड़ा जी ने साफ साफ कहा कि ये जो है ऑलरेडी हमने इस पर बहस कर लिया है, इस पर जवाब भी दे दिया है,
माननीय राजस्थान हाई कोर्ट में भी इस पर काफी लंबा विवाद चला और जो मामला था उस पर जो है जजमेंट आया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी जजमेंट आया जो ऑलरेडी डिसाइड कर चुकी इस बात को, जिस पर महेश्वरी और जस्टिस विश्वनाथन की बेंच ने साफ साफ इस बात को समझा कि जो मामला है वो पूरी तरह से अप्रोप्रिएट बेंच में नहीं लगा हुआ है और ये प्रॉपर बेंच नहीं इस मामले को सुनने के लिए। तो उन्होंने कहा कि ये जो ऑलरेडी जजमेंट पास हो चुका है उसको उसी बेंच में लेकर के जाना चाहिए, जिस पर बीएड के साइड से प्रशांत भूषण जी ने काफी रिक्वेस्ट किया कि इसको यहाँ किया जा सकता है क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा है। बट आप सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई जज या किसी जज की बेंच ने डिसीजन दिया है तो उसको पलटने के लिए काफी दिक्कत होती है। उसको उस पर कोई अन्य जज जो है उस पर सुनवाई नहीं करना चाहता, उसको उस मामले में दखल अंदाजी नहीं करना चाहता। तो मामला ये सब था, होना जो था वो पहले से फिक्स था क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बार बार जो है ऐसे केस और लगे हुए हैं जिसको अनिरुद्ध बोस के ही बेंच में जो है ट्रांसफर किया गया है, रेफर किया गया है। आप वहां जाकर के लगाइए। बिहार के भी केस में ऐसा हुआ था जिस पर उन्होंने बिहार सरकार ने इस केस को अपने साइड से विड्रॉल कर लिया था। खैर ये केस जो है जस्टिस अनिरुद्ध बोस के बेंच में लगेगी। कब लगेगी इसकी डेट जो है थोड़ी देर में या कंप्यूटर जनरेट जैसे हो जाता है मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा आने वाले जो सुनवाई होने वाली है 20 अक्टूबर को, चाहे 30 अक्टूबर को या जबलपुर हाई कोर्ट में सुनवाई होगी 2 नवंबर को या उसके बाद फिर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में सुनवाई होगी 28 नवंबर को, इस पर क्या क्या असर पड़ेगा, इस पर विवाद का जो मामला था वो अब क्लियर होते जा रहा है कि चीजें बीएड वालों ने थोड़ी सी और अपने लिए कठिन करते हुए अपना रास्ता खुद ही बंद कर रहे हैं और डिप्लोमा के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए रास्ता खोलते जा रहे हैं। तो ये सारे मामले थे जो आज की सुनवाई में जस्टिस जे.के. महेश्वरी और के.वी. विश्वनाथन ने दिया और उन्होंने साफ साफ इस मामले को जो है प्रॉपर बेंच में भेजने को कहा। और इस केस की जो अपडेट होगी आने वाले समय में उस पर जो कुछ डॉक्यूमेंटेशन आते हैं, कुछ ऑर्डर आते हैं तो उसको मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तब आप इस वीडियो के माध्यम से जितने भी अभ्यर्थी हैं वो समझ जाए कि चीजें जो है एकदम क्लियर हो चुकी है। आपको किसी भी तरीके से अफवाहों में रहने की जरूरत नहीं है और जितने भी बैचलर्स के भी साथी हैं उनको भी अब थोड़ा सा समझ जाना चाहिए कि उनके ही लोग उनको धोखा दे रहे हैं, बार बार जबरन जो है पैसा ऐंठा जा रहा है। क्योंकि केस जब एक बार क्लियर हो रही है तो उसको बार बार ले जाने की जरूरत नहीं है, बार बार पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। इससे सिर्फ आपका ही खर्च नहीं हो रहा है, आपको सभी को पता है कि केस जो है 1.5 से 2 मिनट होता नहीं है और एक लंबी रकम जो है उस पर समाप्त हो जाती है। आपके लिए मैं उस वीडियो क्लिप को भी अपलोड कर देता हूं इसी वीडियो में, जो सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई के दौरान जो जो बातें सामने आई। तो आपने उस वीडियो को अच्छे से देख लिया होगा, समझ लिया होगा कि क्या क्या आज सुनवाई के दौरान हुआ और चीजें जो है एकदम से क्लियर है। आप सभी यहाँ तक वीडियो को देखे हैं इसके लिए धन्यवाद। और जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाकर के एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं इस प्रकार का वीडियो अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन जो है आपको समय पर मिल सके। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप दोस्तों में शेयर कीजिए, साथ ही साथ लाइक भी कीजिए। अगर कोई डाउट्स होते हैं आपके तो उसको कमेंट भी कीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि कमेंट्स में भी आपका जवाब दे सकूं और कुछ नया मुद्दा होता है, कुछ सजेशन होता है उसको मैं अपने अगले वीडियो में शामिल कर सकूं। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम। This is Bopanna's order. This is Bopanna's order. Justice Bose and Justice. No, but this is main order is Justice Julia. It has been applied by Justice Bopanna in one order. So it has to go before a bench headed by Justice Bose. Well, That's Justice Bopanna also passed an order Written in the by- Bihar I matter, know it's annexed. and he also observed that the matter be listed before the same bench which decided the issue. Let it go before that bench. That's- Actually, the issue is a very important issue. Those recruitments which had been almost concluded Underway. prior to the judgment, what will happen to those? Because even there was a provision that they can do a bridge course and they would be eligible. So these people will also do a bridge course because their interview, everything had been done. Well, there's also something to be said on our side because We are not saying, we are only I saying. will not get into it, but Yes, there is something to be said. Rajasthan High Court had quashed it. It's a central government notification. It's not- Both judges are available. in the court. Modification Both of views the are there. verification of the order dated 11th of August 2023 has been prayed for. Please stop. The said order has been passed by a bench decided over Honorable Justice Anuruddha Bose and Sudhanshu Bhudia. Please stop. Considering the aforesaid, this case for appropriate bench. Faithful. Here,
I think a lot of the other cases are probably listed. नहीं अच्छा. Your Registry lordship say must, Mr. Bhushan, that the registry must. urgently. Why we should? All. For 35. Please,